ऐसा ही उठ करके कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देना आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टाइप का क्रेडिट कार्ड चाहिए। जो टाइप का क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए, अगर वो क्रेडिट कार्ड अप्लाई न करके दूसरे कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास आता है तो बाद में फायदा के बदला नुकसान होगा और फिर आप ही कहेंगे क्रेडिट कार्ड नुकसानदायक है। जबकि सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव अगर करते हैं, सही क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करते हैं तो फिर बाद में आप कहेंगे यार क्रेडिट कार्ड तो बहुत ही बढ़िया चीज है। तो इस चीज को पहले समझना पड़ेगा और इसको समझने से पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं उस क्रेडिट कार्ड का पर्पस क्या है। पर्पस इन द सेंस कि आप किस काम के लिए क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। और ये चीज कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि आप सबसे ज्यादा पैसा का स्पेंडिंग, क्रेडिट कार्ड का मतलब पैसा का स्पेंडिंग है, तो वो किस जगह पे सबसे ज्यादा करेंगे। अगर ये चीज क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए सही क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। नहीं तो सिर्फ कैशबैक के चक्कर में या लाइफ टाइम फ्री के चक्कर में ये देख करके क्रेडिट कार्ड लेंगे तो बाद में रोएंगे, हंसेंगे नहीं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आपको किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए नया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको इंटरनेशनल पेमेंट ज्यादा करना है या डोमेस्टिक करना है। जैसे कि अगर ऑनलाइन शॉपिंग में ही या प्रोडक्ट खरीदने में आप अपने देश से बाहर के चीज को, प्रोडक्ट को खरीदते हैं या बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं, वहां पर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए अलग, और नहीं तो डोमेस्टिक परचेज करते हैं तो उसके लिए अलग क्रेडिट कार्ड होगा। ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, जैसे वीजा क्रेडिट कार्ड, मास्टर और रुपे क्रेडिट कार्ड का नाम सुने हैं ना, तो ये भी तो आपको चूज करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना, क्योंकि रुपे क्रेडिट कार्ड लेंगे तो इसके कुछ लिमिटेशन है कि बहुत सारे इंटरनेशनल वेबसाइट पे रुपे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। वैसे अब धीरे धीरे इसका एक्सेप्टेंस अदर कंट्री में बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं जितना वीजा है। लेकिन अगर चार्जेस की बात करेंगे तो जो रुपे क्रेडिट कार्ड है उस पे बहुत, चूंकि इंटरनेशनल ना होकर के डोमेस्टिक के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है और ये सरकारी है, ऐसे में आपको चार्जेस नेग्लिजेबल या लगभग नहीं के बराबर देना है यार। लेकिन वीजा क्रेडिट कार्ड लेंगे तो चूंकि ये विदेशी कंपनी है तो ये अपना चार्जेस तो लेगा और ओवरऑल क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी आप ही से तो चार्ज वसूलेगी ना, वो आप ही को तो प्रोडक्ट समझती है ना, तो ऐसे में आपको थोड़ा महंगा पड़ जाएगा वीजा क्रेडिट कार्ड। इसीलिए मैंने कहा कि पहले आप डिसाइड करिए आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए या आप तेल ज्यादा भरवाते हैं तो फ्यूल का वेवर होता है उसके लिए चाहिए, कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड ज्यादा चाहिए, या आप यूपीआई ज्यादा करते हैं, किस पे करते हैं, ये चीज पहले आपको देखना पड़ेगा, उसी अनुसार से होगा। एक चीज और देखना पड़ेगा, कैशबैक में अगर चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा करते हैं वहां पे आपको कैशबैक चाहिए, तो जो क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि कैशबैक उस पर ज्यादा मिलता है या नहीं मिलता है। जनरली 5% से 10% का कैशबैक मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग में, तो वो क्रेडिट कार्ड बढ़िया होगा। भले ही क्रेडिट कार्ड के लिए आपका ज्वाइनिंग फी देना पड़े, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा ट्रेवल करते हैं, ट्रेवल इन द सेंस कि आप गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तेल गाड़ी में ज्यादा भरवाते हैं, ऐसे में फ्यूल वेवर वाला जो क्रेडिट कार्ड होगा वो अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे मेरे सर्कल में एक आदमी है, वो चूंकि रनिंग का काम ज्यादा करते हैं और उनके पास बुलेट है तो उसमें तेल भी ज्यादा लगता है, ऐसे में उनके पास जो SBI का क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड पे उनको इंस्टेंटली कैशबैक मिल जाता है, मतलब स्पेंड किए और बाद में जब जिस समय स्टेटमेंट आता है उस समय उनको कैशबैक मिल जाता है, तो वो खुश हो जाते हैं कि चलो यार मुझे कैशबैक तो मिल रहा है यहाँ पे। और कैशबैक में भी ध्यान दीजिएगा, एक होता है डायरेक्ट रुपीज के रूप, मतलब कि मनी के रूप में, या कह सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड में जो सेटलमेंट होता है, स्टेटमेंट जनरेट होता है, तो वहाँ पर डिडक्शन जो होता है वो पैसा रुपीज के रूप में होता है, वो कैशबैक अलग हुआ। एक होता है रिवार्ड पॉइंट, तो रिवार्ड पॉइंट पे टैक्सेशन भी हो सकता है, फिर उसको रिवार्ड को आपको क्लेम करना पड़ेगा, उसके प्रोसेस में जाना पड़ेगा तब जा करके। लेकिन डायरेक्ट कैशबैक में ऐसा सिस्टम नहीं है, तो ये देख करके आपको लेना पड़ेगा। फ्यूल वेवर वाला लेंगे तो फ्यूल वेवर वाला चाहिए। अगर यहाँ पे आप यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको फोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करने के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड चाहिए। आप वीजा क्रेडिट कार्ड लेंगे तो वो नहीं सक्सेसफुल होगा। जैसे मैं सबसे ज़्यादा यूपीआई का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए मैंने रुपे क्रेडिट कार्ड भी एक्स्ट्रा लिया, इसीलिए मैंने HDFC से बीच फर्स्ट रुपे क्रेडिट कार्ड लिया था। कोई मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि रियलिटी बता रहा हूँ। और एक तरफ SBI का पल्स कार्ड भी है, तो दोनों का जब मैं कंपेयर किया तो दोनों अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल में करता हूँ, तो फायदेमंद रहता है, इसीलिए आपको भी करना होगा। कुछ जगह
पे आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ट्रैवल ज़्यादा करते हैं तो जैसे कि आपका फ़्लाइट का बुकिंग हो गया या टिकट बुकिंग हो गया, तो वहाँ पे जो डिस्काउंट मिलता है तो उसके अनुसार से आपको ट्रैवल के लिए अलग करना पड़ेगा, ताकि लॉन्च एक्सेस हो गया। आपको क्रेडिट कार्ड के एक ट्रैप में नहीं फंसना है जो हिडन चार्जेस के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप कहेंगे वो क्या होता है? वो होता है ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी और हिडन चार्जेस के रूप में। ये क्या है भाई? तो देखिए, मोस्टली कहा जाता है ज्वाइनिंग फी नहीं लगता है और किसी किसी केस में आपको ठग लिया जाता है, बेवकूफ़ बना दिया जाता है। इसलिए एकदम क्लियरली उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़े और देखे कि क्या ज्वाइनिंग फी के लिए कोई चार्जेस देना है। मतलब आपके पास जो क्रेडिट कार्ड होगा पैसे तो मिलेगा आपका सिविल स्कोर देख करके, आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देख के, लेकिन इसके बाद भी क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं इसीलिए ज्वाइनिंग फी लगेगा। एक ज्वाइनिंग फी हो गया। एक होता है एनुअल फी, मतलब हर साल आपको देना है। तो कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां कहती है कि एनुअल फी 0 है, मतलब कि कोई भी चार्जेस नहीं देना है, और बाद में पता चलता है कि उसमें एक टर्म एंड कंडीशन रहता है कि साल में 2 लाख का 5 लाख का अगर स्पेंडिंग नहीं करेंगे, एक लिमिट तय कर दिया जाता है। अगर उतना तक खर्च आप नहीं करते हैं तो फिर वो एनुअल चार्ज आपसे वसूल लेगा, और नहीं देंगे तो उस पर पेनल्टी भी आपके ऊपर आ जाएगा। तो ये होता है और ये एक हिडन चार्जेस के रूप में आ जाता है। एक और चीज देखना है कि कैश विड्रॉल पे कितना परसेंटेज चार्जेस लगेगा, ये क्लियरली देख लीजिए, नहीं तो बाद में किसी इमरजेंसी में आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कैश विड्रॉल के लिए करेंगे तो आप जितना विड्रॉल नहीं करेंगे उससे ज़्यादा पेनल्टी भरेंगे या उससे ज़्यादा चार्जेज वहाँ पे करेंगे, और बाद में सोचेंगे यार क्रेडिट कार्ड से पैसा लेने से बेहतर था मैं अपने किसी रिश्तेदार से जाता और कुछ पैसे ले लेता, वो बढ़िया होता। तो ये सब चीज़ जो हिडन चार्जेस होता है ना, या कुछ ऐसे चीज़ें जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होता है और बाद में फंस जाते हैं, तो बाद में जुर्माना, पैसा और सिविल स्कोर तीनों का तीनों बर्बाद हो जाता है। बाकी आप मुझे बताइए कोई ऐसा पॉइंट छूटा है, या आप बताइए कि किस क्रेडिट कार्ड कंपनी को आप बेहतर मानते हैं।